श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सावन मास महात्म्य के 7वें अध्याय की कथा। तो आइए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का ध्यान करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। पार्वती देवी ने पूछा कि हे महादेव जी, अब आप सोमनाथ जी की महिमा का यथावत मुझसे वर्णन करें। तब महादेव जी ने कहा, हे देवी, हेमंत, शिशिर और वसंत ऋतु में सोमनाथ जी की यात्रा करनी चाहिए, अथवा जब कभी भी आपके पास धन हो, मन में यात्रा के उत्साह हो, कोई पर्व आया हो, तब भी वहाँ की यात्रा की जा सकती है। श्रद्धा भक्ति ही यात्रा का मुख्य हेतु है। अपने घर में कोई नियम लेकर मन ही मन भगवान शिव को प्रणाम करें, फिर विधि पूर्वक श्राद्ध करके अपने ग्राम की परिक्रमा करें। उसके बाद मौन और एकाग्रचित होकर मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए यात्रा के लिए निकलें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, चपलता का त्याग करके मनुष्य को वहाँ की यात्रा करनी चाहिए। तीर्थ यात्रा में यज्ञों से भी बढ़कर पुण्य होता है। हे महादेवी, सोमनाथ जी की यात्रा के सिवा दूसरी किसी महा उपाय के द्वारा सुगमता से स्वर्गलोक की प्राप्ति नहीं होती। जो भी मनुष्य पवित्र श्रद्धा भाव से युक्त होकर सोमेश्वर की यात्रा करते हैं, वही मनुष्य कलयुग में धन्य है। जैसे समुद्र के समान दूसरा कोई जलाशय नहीं, उसी प्रकार प्रभास क्षेत्र के समान अन्य कोई तीर्थ नहीं है। जिसके हाथ पैर और मन भली भांति वश में है, जो विद्या, तप और कीर्ति से युक्त है, वही तीर्थ के फल के भागी होते हैं। जो नियम से रहे, नियमित भोजन करे, स्नान और जप में तत्पर रहे, व्रत और उपवास करे, वो तीर्थ के फल का पूर्णता भागी होता है। और जो क्रोध रहित, सत्यवादी, दृढ़ता व्रत का पालन करने वाला और संपूर्ण प्राणियों के प्रति आत्मभाव रखने वाला है, वही तीर्थ के फल का भागी होता है। और जो दरिद्र और धनहीन मनुष्य तीर्थ यात्रा में तत्पर होते हैं, उन्हें विशेष नियमों के बिना ही यज्ञ फल की प्राप्ति हो जाती है। सभी वर्णों और सभी आश्रम के लोगों को तीर्थ यात्रा फल देने वाली होती है। और जो किसी दूसरे कार्य से तीर्थ में जाता है, वो वहाँ स्नान करता है, उसके लिए मुनियों ने स्नान के आधे फल की प्राप्ति बताई है। इस लोक में पैदल तीर्थ यात्रा करने का उत्तम तप बताया गया है। किसी सवारी से यात्रा करने पर तीर्थ में स्नान मात्र का ही फल मिलता है, यात्रा का नहीं। हे देवी, जो मनुष्य अपने ही धन और अपने ही पैरों से तीर्थ यात्रा संपन्न करते हैं, उन्हें चौगुने पुण्य की प्राप्ति होती है। इंद्रियों को वश में रखते हुए भिक्षान भोजन पूर्वक जो तीर्थ यात्रा करते हैं, वे 10 गुना पुण्य प्राप्त करते हैं। छाता और जूता धारण न करके भिक्षान भोजन और इंद्रिय संयम पूर्वक तीर्थ यात्रा करने वाला ब्राह्मण भयंकर पापों से भी मुक्त हो जाता है। दान ग्रहण न करने वाला मनुष्य की यात्रा 10 गुना पुण्य देने वाली होती है। जो ब्राह्मण लोभवश क्षेत्र में दान की रुचि रखता है, उस दूषित हृदय वाले के लिए ना तो ये लोक सुलभ होता है और ना ही परलोक। यदि कोई अन्य व्यक्ति ब्राह्मण का वेश धारण करके तीर्थ यात्रा में दान ग्रहण करता है, तो वो तत्काल ही तण और काष्ठ के समान भस्म हो जाता है और नरक में जाकर गिरता है। अतः औरों की तो बात ही क्या, ब्राह्मण को भी प्रतिग्रह स्वीकार नहीं करना चाहिए। राजा के दरबार में और विशेषतः तीर्थ और महातीर्थ में रहने वाले विद्वान को वेद विग्रह कदापि नहीं करनी चाहिए। और जो तीर्थ से भी ब्राह्मण देने पर भी दान ना ले, वही वास्तव में तीर्थ करता है और अपने पूर्वजों को भी पवित्र कर देता है। अन्य कहीं किया हुआ पाप तो तीर्थ में क्षीण हो जाता है, पर तीर्थ में किया हुआ पाप अन्य स्थानों में कभी नष्ट नहीं होता। तीर्थ सेवन करने वाला जो ब्राह्मण अत्यंत क्लेशग्रस्त होने पर किसी से दान नहीं लेता, सत्य बोलता है, चित्त वृत्तियों को रोककर ध्यान में रहता है, उसी के लिए तीर्थ उपकारक होता है। सतयुग में पुष्कर, त्रेता में नैमिषारण्य, द्वापर में कुरुक्षेत्र और कलयुग में प्रभात क्षेत्र मुख्य माना गया है। एक मनुष्य 1000 युगों तक एक पैर से खड़ा होकर तपस्या करे और दूसरा केवल प्रभास क्षेत्र की यात्रा करे, दोनों का फल समान ही है। प्रभास तीर्थ में पहुंचकर मनुष्य सवारी छोड़ दे और अपने पैरों से पैदल चले, नाचते गाते हंसते कीर्तन करते हुए सोमेश्वर देव के समीप जाए। वहाँ सबसे पहले जटाजूटधारी भगवान शिव का दर्शन करे,
सोमनाथ जी के सम्मुख स्थित रहते हुए उस पुरुष को देखकर पितृ सदैव संतुष्ट रहते हैं। पितामह हर्ष ध्वनि करते हैं और कहते हैं कि हमारे वंश का सुपुत्र हमें तारने के लिए यहाँ पर आया है। सोमनाथ जी के पास जाकर पहले एक शोर कराएं, तीर्थ में उपवास करें। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, कृष्ण के समान दूसरी गति नहीं, गायत्री के समान कोई दूसरा जपनीय मंदिर नहीं, और व्याहृति होम के समान दूसरा कोई होम नहीं। जल के भीतर अधम शन जप के समान कोई दूसरा पाप नाशक कर्म नहीं। तीर्थ में उपवास करने से बढ़कर ऐसा कोई उपाय नहीं जो पापियों के सब पापों को शांत करने वाला हो और सत्पुरुषों को उनके अभीष्ट मनोरथ को देने वाला हो। हे महादेवी, ऐसा जानकर मनुष्य विधि पूर्वक तीर्थ यात्रा करे। पहले तीर्थ में उपवास करके श्रद्धा युक्त हो, दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करे और उसके बाद वहाँ भोजन करे। ब्राह्मणों को उस दिन कहीं भी पराया अन्न नहीं खाना चाहिए। भोजन देने वालों को 100 गुना पुण्य मिलता है। अतः व्रती को चाहिए कि वो तीर्थ में उपवास करे और यथासंभव दूसरे को अन्न दे। पराया अन्न भोजन करने पर जितना अन्न खाया जाता है, जिसका अन्न खाया जाता है, उसी को पुण्य फल प्राप्त होता है। हे देवी, सतयुग में तप उत्तम है, त्रेता में ध्यान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में केवल दान श्रेष्ठ धर्म है। मुनि लोग प्रभास में पहुंचकर चंद्रायन आदि तप करते हैं और दूसरे लोग कलयुग में प्रभास क्षेत्र में जाकर ब्राह्मणों को विधिपूर्वक दान देते हैं, किंतु वो उस दान से ही तपस्या का फल प्राप्त कर लेते हैं। धान्य, रत्न, गुड़, स्वर्ण, तिल, रुई, शक्कर, घी, नमक और चांदी, ये 10 पर्वत कहे गए हैं। अर्थात धान्य पर्वत, रत्नमय पर्वत आदि रूप से इन वस्तुओं के पर्वत यानी ढेर का दान करना चाहिए। गुड़, घी, दही, मधु, जल, रुई, तिल, कंबल, रतन और नमक, ये 10 प्रकार की वस्तुएं धेनु मानी गई हैं। इनकी धेनु का दान किया जाता है और इन दानों में से कोई ना कोई एक दान विभिन्न तीर्थों में जाकर अवश्य करना चाहिए। हे महादेवी सरस्वती, समुद्र संगम में विद्वान ब्राह्मण के लिए गृहस्थ उपयोगी वस्तु एवं सर्वस्व दान करना चाहिए। बहुत हो या थोड़ा हो, ब्राह्मण को प्रिय वस्तु का ही दान करना चाहिए। जिस तीर्थ में शिवलिंग और निर्मल जल वाला जलाशय हो, वहाँ पहले अग्निहोत्र करके विशिष्ट दान करें। प्रत्येक तीर्थ में देवताओं और पितरों का तर्पण, श्राद्ध, दक्षिणा सहित दान और गौदान करना चाहिए। ये आवश्यक विधि है। देवताओं को स्नान कराकर चंदन गर्त लगाएं और फिर उनकी पूजा करें। पृथ्वी का भक्तिपूर्वक पूजन और लेपन करें। देव मंदिर में चूना लगाकर उसे सफ़ेद करें। यदि मंदिर पुराना हो गया हो तो उसका जीर्णोद्धार करें। देव सेवा के लिए फुलवाड़ी लगाएं और निर्मल जल का कुआं बनवाएं। वन उपवन का निर्माण कराएं। ब्राह्मणों को प्रचुर दान दें और देव पूजन करें। सर्वत्र देव यात्रा के लिए ये विधि नियत की गई है और प्रसिद्ध तीर्थ में महादान और मध्यम में मध्य श्रेणी का दान करें। तो दान तो सभी तीर्थों में करने योग्य है। इस प्रकार भक्तिपूर्वक दान करके मनुष्य अपने जन्म तक फल प्राप्त करता है। पार्वती जी ने पूछा, हे प्रभु, जो मनुष्य प्रभास क्षेत्र में आकर भी भक्ति, दान, स्नान और मंत्र से विहीन है, उन्हें क्या फल मिलता है, ये भी बताइए। तब महादेव जी ने कहा, हे देवी, धनी हो या निर्धन, मंत्रज्ञ हो या मंत्रहीन, जो प्रभास क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे शिवलोक को जाते हैं। हे देवी, जो मंत्रहीन और निर्धन मनुष्य वहाँ देह त्याग करते हैं, उन्हें मैं एक बड़ा भारी विमान देता हूँ। वे स्नान दान के अनुरूप परम पद को प्राप्त होते हैं। कोई स्नान के प्रभाव से, कोई दान के प्रभाव से, कोई सोमेश्वर लिंग के प्रभाव से और कोई लिंग पूजा से, कोई ध्यान के प्रभाव से और कोई योग की महिमा से, कोई मंत्र जाप से और कोई तपस्या से, कोई तीर्थ संन्यास से अथवा कोई भक्ति भाव के अनुसार ही वहाँ पर परम पद को प्राप्त होते हैं। ये और भी बहुत से उत्तम, माध्यम और अधम श्रेणी के लोग सूर्य के समान तेजस्वी विमानों के द्वारा शिवलोक में जाते हैं। पहले प्रणव का उच्चारण करें, तीर्थ के पवित्र जल का स्पर्श करें, उसके बाद उसके भीतर प्रवेश करके मंत्र पाठ पूर्वक स्नान करें और इस प्रकार कहें
कि जो सच्चिदानंद स्वरूप देवताओं के भी देवता कंठ में नील चिन्ह धारण करने वाले, दंडधारी, सुंदर हाथों वाले, चक्रधारी और विश्व के उत्पादक हैं, उन भगवान रुद्र को नमस्कार है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। इस पाप नाशक तीर्थ में आकर सरस्वती, सावित्री और देव माता विभावरी निवास करें और हमें अपना साम्य दें। सभी तीर्थों के लिए यही मंत्र बताया गया है। ऐसा कहकर विधिपूर्वक नमस्कार करें, स्नान करें, उस दिन उपवास भी करें। वर्ष में एक बार उस तिथि पर अवश्य ही उपवास करना चाहिए। हे देवी, इस प्रकार तीर्थ सेवी मानव नदी, पति, समुद्र के जल में स्नान करें, फिर श्रद्धा युक्त होकर तिल मिश्रित जल से देवता, मनुष्य और पितरों का तर्पण करें। सहस्त्रों जन्मों में मनुष्य जो पाप करता है उसे एक बार समुद्र के जल में नहाकर नष्ट कर देता है। ब्रह्मा जी ने एक समय समुद्र से कहा कि हे सागर, जब तक लोक में तुम्हारी स्थिति रहेगी, जब तक आकाश में सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र बने रहेंगे, तब तक पूर्वज तुम्हारे खारे जल के अमृत से तृप्त होंगे। और जो मनुष्य शुद्ध चित्त होकर प्रतिमास तुम्हारे जल में स्नान करेगा, उसे प्रतिदिन पुंडरीक यज्ञ का फल मिलेगा। श्री सोमनाथ और समुद्र के बीचों बीच भूमि में जिसकी मृत्यु होगी, वे यदि पापी भी रहे हों तो भी निष्पाप होकर स्वर्ग में जाएंगे। हे महादेवी, समुद्र के भीतर 5 करोड़ शिवलिंग हैं, जिसे समुद्र ने इस मनवंतर में अदृश्य कर दिया है। इसी प्रकार वहाँ अग्निकुंड और पद्म सरोवर भी हैं, जो इस मनवंतर में समुद्र जल से आवृत हो गए हैं। दक्षिण और चक्र और मैना के मध्य में 100 धनुष लंबा चौड़ा स्वर्णमय कुंड है। सोमनाथ से दक्षिण 100 धनुष की दूरी पर वो स्थान है। उत्तर मानस से पूर्व जहाँ कृत समर देव हैं, वहाँ तक उसकी सीमा है। और देवी, ये एक गुप्त स्थान है। महादेव जी ने पार्वती देवी से आगे क्या कहा, ये हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। और आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।